अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं सर कलीम इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला किया जिसके अंदर प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन किया जाए। बिल्कुल, लोगों को प्रीपोजिशंस यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ पे ऑन यूज़ करें, कहाँ पे इन यूज़ करें, कहाँ पे एट यूज़ करें। तो इसी के लिए हमारे पास बोर्ड में डेफिनेशन भी मौजूद है और कुछ सिंपल प्रीपोजिशंस भी अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम प्रीपोजिशंस को यूज कर सकते हैं करेक्टली अपने सेंटेंसेस में, सो दैट वी माइट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली। व्हाट इज अ प्रीपोजिशन इज द क्वेश्चन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये प्रीपोजिशन होता क्या है। तो देखते हैं। अ प्रीपोजिशन शोज द कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। यानी कि ये जो प्रीपोजिशन होता है जिसको आप हुर्फे जार भी कहते हैं, इसका काम क्या है? ये कनेक्शन जाहिर करता है, ताल्लुक जाहिर करता है किसके साथ? किसी और वर्ड के साथ, नाउन और प्रोनाउन का। यानी कि आपके सब्जेक्ट का कनेक्शन ये बयान करता है किसी और वर्ड के साथ। अच्छा, वो कनेक्शन अब हो किस किस्म का सकता है? दैट कैन बी द कनेक्शन ऑफ टाइम। वो आपके टाइम का कनेक्शन भी जाहिर कर सकता है कि काम कब हुआ, कितनी देर तक हुआ, ये बताता है प्रीपोजिशन। इसी तरह से प्रीपोजिशन आपकी प्लेस की भी बात करता है कि आपका जो एक्शन है ये कहाँ पर हुआ। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर लिस्ट मैंने बनाई है सिंपल प्रीपोजिशन की। पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स। नंबर 1, शी इज इन द रूम। यानी कि वो रूम में है। अगर मैं यहाँ से इन हटा दूँ, शी इज द रूम कर दूँ, तो कनेक्शन नहीं बनता कि वो रूम है। इस तरह से बन जाता है सेंटेंस। लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी का बताना है किसी जगह के ऊपर, तो फिर मुझे प्रीपोजिशन को यूज कर लेना पड़ता है। इसीलिए मैंने यहां पर इन यूज किया है, शी इज इन द रूम। ये जो वर्ड इन है, जो प्रीपोजिशन इन है, ये कनेक्शन जाहिर कर रहा है इस प्रोनाउन का इस दूसरे वर्ड के साथ कि ये यहाँ पे मौजूद है। इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी मौजूदगी जाहिर कर रहा है इस सेंटेंस में इन। इसी तरह से नंबर 2, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। कि ट्रेन स्टेशन पर आई। अगर मैं इस सेंटेंस में से एट हटा दूं तो बन जाता है द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन। आप सेंटेंस तो बोल लेंगे लेकिन ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा, टेक्निकली इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। आप यहां पर यूज करेंगे प्रीपोजिशन एट, ऑन यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 3, द मैच वॉज प्लेड ऑन फ्राइडे। के मैच फ्राइडे को खेला गया। अगर मैं यहां से ऑन हटा देता हूं तो ये बन जाता है द मैच वॉज प्लेड फ्राइडे, कि मैच फ्राइडे खेला गया। सेंस नहीं बन रहा प्रॉपर इसके अंदर। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हम प्रीपोजिशन का यूज टाइम बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, जो कनेक्शन बनता है नाउन और प्रोनाउन के साथ किसी और वर्ड का, वो क्या हो सकता है? वो कनेक्शन किसी टाइम का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है। लेट्स सी द लिस्ट ऑफ सिंपल प्रीपोजिशंस। आइए देखते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशंस क्या है जिनको हम आम तौर पे यूज कर रहे होते हैं। नंबर 1, एट। नंबर 2, ऑन। नंबर 3, इन, फॉर, with, by, from, since। इस तरह से और भी कुछ प्रीपोजिशंस हैं, जिस तरह से between है, among है। इनको हम यूज करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ सिचुएशंस में। सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 प्रीपोजिशंस की जिनका बहुत ज़्यादा यूज हमारे सेंटेंसेस में होता है, डेली रूटीन में होता है। एंड वी आर हेयर टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश स्पोकन इन अवर डेली यूज। एट की बात करते हैं। वाई डू वी यूज एट, वाई डू वी यूज ऑन, वाई डू वी यूज इन। इनके 2 यूजेस हम आज के इस लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। एट, इन, ऑन, इन। इन 3 को हम टाइम और प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन इनका यूज किस तरह से होता है? सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है द मैच स्टार्टेड
at 4 PM, यानी कि टाइम दिया गया है यहाँ पे। इससे हम क्या बात समझ सकते हैं कि जब भी हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो किसी काम के होने का, कि वो काम कितने बजे हुआ या कितने बजे ख़त्म हुआ, उससे पहले हम एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 PM, 2 PM, एट नून। ये आपने अपने जहन में रखना है कि अगर कोई काम किसी ख़ास वक्त पर हुआ या किसी ख़ास वक्त पे ख़त्म हुआ तो आप यूज़ करते हैं एट, ऑन यूज़ नहीं करेंगे। ये अपने जहन में बिठा लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग स्टार्टेड एट 4 PM, कि मीटिंग 4 बजे शुरू हुई। इसी तरह से कोई मैच, द मैच एंडेड एट 9 PM, टाइम आ जाएगा तो आप लोगों ने एट यूज़ करना है। अच्छा, टाइम किस तरह के होते हैं? टाइम में हम ये पर्टिकुलर टाइम भी यूज़ करते हैं जिसमें नंबर्स आ जाते हैं। इसी तरह टाइम में हम डे भी यूज़ करते हैं, टाइम में हम डेट भी यूज़ करते हैं, टाइम में हम मंथ भी यूज़ करते हैं, टाइम में हम ईयर भी यूज़ करते हैं। इनके क्या क्या यूजेस हैं, आइए और आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस आगे बढ़ता है। द मीटिंग स्टार्टेड एट 4 PM ऑन मंडे। मंडे क्या है? मंडे इज द नेम ऑफ अ डे, और इससे पहले हमने प्रीपोजिशन ऑन यूज किया है। यानी कि अगर हमें डे बताना हो या डेट बतानी हो तो हम उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे। आई रिपीट, व्हेन वी हैव टू यूज डे और डेट, बिफोर दैट वी शैल अप्लाई प्रीपोजिशन एट। अगर यहां पर मंडे नहीं होता, मैं कोई डेट लिख देता, तब भी मुझे ऑन ही यूज करना था। सेंटेंस आगे बढ़ता है। इन फरवरी, द मीटिंग स्टार्टेड एट 4 PM ऑन मंडे इन फरवरी। व्हाट इज फरवरी? नेम ऑफ अ मंथ। यानी कि हम मंथ के नाम से पहले यूज करेंगे इन। इसी तरह से अगर ईयर लिखा हुआ हो तो ईयर से पहले भी हम प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन 1982। 1982 क्या है? ईयर है। जब भी आप ईयर मेंशन करेंगे, किसी ईयर में कोई काम हुआ या किसी ईयर में कोई काम खत्म हुआ या किसी ईयर में आप किसी से मिले, तो आपने इन यूज करना है। तो ये 3 हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं, एट, ऑन, इन, जिनको हम बड़े ही सुफिशिएंटली टाइम में यूज कर सकते हैं अगर आप इस मेरे रूल को याद रखेंगे तो। इनका एक और यूज है, एट का, ऑन का और इन का, प्लेस के लिए। यस, वी कैन यूज एट, वी कैन यूज ऑन, वी कैन यूज इन फॉर प्लेस। यानी कि ये नाउन का, प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ जो कनेक्शन बताता है वो प्लेस के तौर पर भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इन की बात कर लेते हैं पहले। वी यूज इन फॉर बिग सिटीज एंड कंट्रीज, कि हम इन का इस्तेमाल करते हैं सिटीज के लिए और कंट्रीज के लिए। उससे पहले आपने इन यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल लिव्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड नेम ऑफ अ कंट्री। आपको किसी भी कंट्री का नाम बताना होगा तो उससे पहले आपने इन यूज करना है अगर आप किसी की मौजूदगी की बात कर रहे हैं। इसी तरह से एट आ जाता है। एट के बहुत सारे यूजेस हैं प्लेस में। नंबर 1, वी यूज एट बिफोर पोर्ट्स। जितने भी पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स से पहले आपने एट यूज करना है। इसी तरह से हम एट यूज करते हैं बिफोर स्मॉल टाउन्स, स्मॉल सिटीज, विलेजेस। इनके नामों से पहले या इनसे पहले हम एट यूज करते हैं। इसी तरह से हम एट यूज करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से पहले। आई एम एट स्कूल, ये हमें जहन में रखना चाहिए। इसी तरह से हम एट का इस्तेमाल करते हैं रेस्टोरेंट से पहले। ही इज वेटिंग फॉर मी एट द रेस्टोरेंट।
इसी तरह से जितने भी स्टेशंस होते हैं या स्पॉट्स होते हैं उनसे पहले हम एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। इसी तरह से यहां पे हमने यूज किया है दे वेटेड फॉर अस एट द एयरपोर्ट। जितने भी पोर्ट्स हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स हो जाएंगे, स्पॉट्स हो जाएंगे, हमें उनसे पहले एट यूज करना है। आमतौर पे इसके अंदर मिक्सअप कर देते हैं लोग, आप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ऑन की तरफ। व्हाई डू वी यूज ऑन फॉर प्लेस? हम क्यों यूज करते हैं ऑन को प्लेस के लिए? होता ये जब फिजिकल कांटेक्ट आपको बताना हो तो आप यूज करते हैं ऑन, यानी सब्जेक्ट की जो बेस है ये ऑब्जेक्ट के टॉप को टच कर दे, तब आपने ऑन यूज करना है। ये आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो बड़ा हो तो ज्यादा बेहतर है, तो आप ऑन यूज करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा तो फिर आप ऑन यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। डेफिनेटली ये बुक है, बुक की जो बेस है ये टच कर रही है टेबल को, तो इसलिए मुझे यहां पे ऑन यूज करना है। द बुक इज ऑन द टेबल। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है जो स्टूडेंट्स और आमतौर पे लोग बहुत ही इनकरेक्टली यूज करते हैं। लोग कहते हैं द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, विच इज टेक्निकली इनकरेक्ट। जी हाँ, आप इनको यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि हम किसी भी प्रीपोजिशन को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हमें टेक्निकली यूज करना होता है। एक दफा इसको देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि हम इनको यूज करते हैं टाइम के लिए। कौन से टाइम के लिए? जब आपको मंथ ईयर यूज करना हो। इसी तरह से इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये आपके जहन में होना चाहिए। हम इनको यूज करते हैं प्लेस के लिए, यानी बिग सिटीज एंड कंट्रीज के नामों से पहले। इसी तरह से हम इनको प्लेस के लिए जब भी यूज कर सकते हैं कि किसी बॉक्स की बात हो रही हो, जैसे आई एम इन द रूम। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए फ्रेंड्स कि ऑन को हम कब यूज करते हैं। ऑन को भी टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं जब आपको डे बताना हो, डेट बतानी हो। और आप ऑन को प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हैं जब आपको फिजिकल कांटेक्ट बताना हो कि आपका जो सब्जेक्ट है उसकी बेस ऑब्जेक्ट के टॉप को टच कर दे, सरफेस को टच कर रहा हो, तो आपने ऑन यूज करना है। जैसे कि माई बोर्ड इज फिक्स्ड ऑन द स्टैंड। पोजीशन देख लें आप इसकी, इस पोजीशन में ऑन यूज होगा। द क्लॉक इज फिक्स्ड ऑन द वॉल। इस पोजीशन में आपने ऑन यूज करना है। इस पोजीशन में भी ऑन यूज करेंगे आप। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन को ऐसे कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये इस तरह से आ जाता है, तो फिर मैं ऑन यूज नहीं करूंगा, फिर मैं इन यूज करूंगा। द फैन इज फिक्स्ड इन द सीलिंग, इस तरह से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। होप यू एंजॉयड इट। डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।